हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू अटेम्प्ट नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम को अटेम्प्ट करना, कैसे अटेम्प्ट करें। ये भाई ये हमने क्यों क्वेश्चन बनाया है कि क्यों हम सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जो हम एग्जाम को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं करने के कारण हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं दिल्ली एम्स 2020 या दिल्ली एम्स के कोई भी एग्जाम का जो पैटर्न है वो बताने वाला हूँ। उसको कैसे आपको फॉलो करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वो सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। उससे आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो हर बार आपके बेवजह गलत हो जाते हैं वो कम हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, 0 से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको क्या करना है, टाइम के अकॉर्डिंग जो टाइम दिया गया है, एन एवरेज जो टाइम होता है 10 to 12 होता है, 9 to 12 होता है, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम पे पहले पहुंचना है। सबसे पहले आपको टाइम पे पहुंचना है एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो एग्जाम सेंटर पे पहुंचने का है, ठीक है। एग्जाम सेंटर पे आपको टाइम से पहुंचना है, ठीक है। हल्का फुल्का कुछ नाश्ता करके जाना है, बिल्कुल फास्ट नहीं रखना है, भूखे पेट नहीं जाना है। कहीं आप सोचो कि भाई भूखे पेट जाने से जल्दी होता है एग्जाम में सिलेक्शन, और लड़कियां ज्यादातर ऐसा ही सोचती हैं, ठीक है, कि भाई फास्ट वगैरह रखेंगे तो नहीं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, फास्ट रखने से नहीं होने वाला। आप हल्का कुछ पी के जाओ, आपकी इम्यूनिटी, आपका ब्रेन टोटली एनर्जाइज रहे और आप आराम से उस पेपर को अटेम्प्ट कर सको, ठीक है भाई। देखिए एग्जाम सेंटर में कभी कभी ऐसा होता है टाइम पे नहीं पहुंच पाते। एक बार ऐसा हुआ था, डीएसएसपी का एग्जाम था, वहां पे कुछ स्टूडेंट लोग सिर्फ 5 मिनट लेट हुए थे, उनका वो एग्जाम क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, उन्हें अंदर एंट्री नहीं देने दिया था। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में हमें देखने को मिला है। इसलिए आपको टाइम से भी आधे घंटे कम से कम पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो आपको यहीं से स्टार्ट। एग्जाम सेंटर पे अगर टाइम से नहीं पहुंचते, अगर आप लेट जाते हो तो वैसे ही आप एंजाइटी फील करते हो, डरे हुए फील करते हो, मैं लेट हो जाऊंगा। उसके बाद आप जब पेपर में बैठते हो तो भी घबराहट रहती है, उसके कारण कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो पहला इस पॉइंट को क्लियर रखना, एग्जाम सेंटर पे आपको टाइम से जाना, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जाम का थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, एग्जाम कैसा आता है। तो देखो दिल्ली एम्स की बात कर रहा हूं, दिल्ली एम्स की बात करें तो दिल्ली एम्स में 200 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं भाई? 200 क्वेश्चन देते हैं। 200 में से 180 क्वेश्चन जो होते हैं वो नर्सिंग के होते हैं और 20 क्वेश्चन जो होते हैं अदर होते हैं, जिनमें मैथ, रीजनिंग और जीके 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन होते हैं। एन एवरेज जो होता है 180 के आसपास नर्सिंग क्वेश्चन होते हैं। और आजकल तो इसमें से भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने लग गए, ठीक है। 34 इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे कंबाइंड एम में, ठीक है। तो इतना कुछ रेशो 12 या 13 वीडियो थी, आई थिंक 13 वीडियोस उन्होंने दी हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 180 मार्क्स को आपको ये 200 का है और टाइम मिलता है 3 आवर। टाइम कितना मिलता है? 3 घंटे, मतलब 180 मिनट मिलती है। दिल्ली एम्स के पेपर को सोल्व करने के लिए आपके पास क्वेश्चन होते हैं 200, टाइम मिलता है 180। लेकिन आप एक बात ध्यान रखो कि आपको पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, आपको सिर्फ 140 to 160 एन एवरेज उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए करना है, ठीक है। आप ये मत सोचा करो मेरे पास टाइम कम बच जाएगा। आपको आराम से 1 मिनट एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलने वाली है, एक क्वेश्चन को सोल्व कर। इसीलिए आराम से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 1 मिनट तक सोच समझ के उसका जो भी जवाब है वो दो। ऐसे मत सोचो, क्यों? क्योंकि सिलेक्शन क्या है, वो सिलेक्शन 130 के आसपास 128 ये जाती है कट ऑफ, तो आपको इतने मार्क्स चाहिए। तो इसलिए नेगेटिव कम से कम करना है। अगर आप ज्यादा अटेम्प्ट करते हो तो चांसेस ज्यादा होते हैं आपके नेगेटिव मार्क्स ज्यादा हो। नेगेटिव को कम करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस का जो अटेम्प्ट है वो कम करने होंगे, क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट है वो कम करने होंगे। इसलिए आपको एन एवरेज 140 to 160 ही अटेम्प्ट करने, इससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने। इससे कम करोगे तो भी सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो एन एवरेज वही इतने का अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसके बाद एन एवरेज आपको 1 मिनट 1 क्वेश्चन के लिए मिल रहा ही है। देखो 180 मिनट है मेरे पास, क्वेश्चन 140 या 160 मान लेते हैं, मैक्सिमम ले लेते हैं 160 180, तो कुछ ना कुछ हमारे पास टाइम बचने वाला है, ज्यादा नहीं होगा तो टाइम बचेगा। और हमेशा दिल्ली एम्स के पेपर में एग्जाम में टाइम बचता ही बचता है।
तो आप इस बात से बेफिक्र हो जाओ कि आपके पास टाइम नहीं बचेगा। आराम से हर क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चन को कैसे करना होगा। हर एक क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ो, 1 बार पढ़ो या 2 बार पढ़ो, ठीक है। ऑप्शंस को भी 2 बार पढ़ो, कम से कम 1 से 2 बार पढ़ सकते हो आप। ध्यान से चारों ऑप्शन को देखना है। एलिमिनेशन मेथड यूज करना। क्या करना भाई, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। मतलब सर एलिमिनेशन मेथड मतलब जो आपको इसका ऑप्शन नहीं लग रहा, जैसे 4 ऑप्शन है 1 2 3 4, ये नहीं लग रहा है इसको निकालो, ये नहीं लग रहा है इसको निकालो, फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो कि सही कौन सा आंसर है, ठीक है। फिर इनमें से जो भी आपको सही लग रहा है उसको टिक करो। तो एलिमिनेशन मेथड से आपको हर क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। आप 200 क्वेश्चंस में से आराम से आप 140 के आसपास 140 to 160 जो क्वेश्चंस कर सकते हो। तो टाइमिंग की कमी होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको 200 के 200 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने। पहला अपने माइंड में पॉइंट क्लियर करो। सेकंड पॉइंट, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना। ऐसे नहीं सोचना चलो ये लगा देता हूं, चलो कोई नहीं देखा जाएगा हो जाएगा, नहीं, ये ऑप्शन नहीं रखना। अगर आपके क्वेश्चन में आ गया कि व्हाट इज द साइन, फर्स्ट साइन ऑफ द लाइन डिजीज, अब आपने लाइन डिजीज को नहीं पढ़ा हुआ तो आप उस क्वेश्चन को छेड़ोगे नहीं। हमेशा एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं पढ़ा उसको नहीं छेड़ना है, अदरवाइज आपका बेवजह एक जो मार्क्स है वो कम हो जाएगा। और आपको पता है नेगेटिव मार्किंग कितनी है, नेगेटिव मार्किंग जो एम्स की होती है वो 1/3 होती है, 1/3 या 0.33 होती है। मतलब हर आपका एक क्वेश्चन जब गलत होगा, आपके 3 क्वेश्चन जो गलत होंगे तो उन पे एक क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा गलत हो जाएगा, या आपका हर एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपका एक क्वेश्चन का तो मार्क्स जाएगा ही जाएगा जो गलत है, साथ में 0.33 मार्क्स भी आपके डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करना है। एक एक क्वेश्चन सिलेक्शन रोक देता, कभी कभी स्टूडेंट्स का ऐसे होता है 1 नंबर रह गया सर मेरा सिलेक्शन के लिए, तो आपका वो जो आपने ऐसे ही लगा दिया, जल्दबाजी में लगा दिया, चलो कोई नहीं हो जाएगा देखा जाएगा, वो अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं करना। ध्यान से हर एक क्वेश्चन को सोच समझ के मानना है कि अगर ये क्वेश्चन मैंने बेवजह टिक किया या गलत टिक किया जानबूझ के, तो मेरा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन रुक सकता है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पूरा 1 मिनट देते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। फिर भी देखना, आप जब टोटल क्वेश्चंस कर लोगे, जिन्होंने पेपर दिए होंगे उनको पता होगा इस बात का, फिर भी आपके पास 30-40 मिनट एन एवरेज बच जाते हैं, क्योंकि थोड़ा कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं तो वो जल्दी हो जाते हैं। एन एवरेज जो टाइम होता है आपके पास 30-40 मिनट जो होते हैं वो बच जाते हैं। अब आप क्या करते हो, इस 30-40 मिनट में आप दोबारा से पेपर को चेक करना स्टार्ट कर देते हो दोबारा से। पॉइंट नंबर 2, आपको कभी भी दोबारा जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो उस टाइम कभी भी ऑप्शन को चेंज नहीं करना है। ध्यान से सुनना मेरी बात। आप जब दूसरी बार पेपर को चेक कर रहे हो उस दौरान आपको कभी भी ए का चलो मेरे को बी लग रहा, नहीं, ये क्रॉस है। 80% स्टूडेंट ने ऐसा किया है और उनको क्या मिला है, 80% ही नुकसान मिला भाई। ज्यादातर उनके क्वेश्चन जो थे वो गलत हो गए, जो पहले उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या किए थे, सही टिक किए थे, लेकिन दोबारा उन्होंने जब चेक किया पेपर को, री एग्जामिन किया, उस दौरान आपके 80% जो क्वेश्चन है वो क्या हो गए, गलत। इसलिए आपको दोबारा ऑप्शन को चेंज नहीं करना। दोबारा क्या कर सकते हो आप, दोबारा आप क्या कर सकते हो, मान के चलो 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चंस 2 टाइप के लिए अटेम्प्ट करने होते हैं आपको पेपर में, ठीक है। एक तो ये 100% जिनकी एक्यूरेसी होती है, जिन क्वेश्चंस की 100% एक्यूरेसी होती है वही टिक करोगे। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसका मेरे को लग रहा है बी सही है और एक्यूरेसी भी बी है क्योंकि पढ़ा हुआ भी है, तो बी। एक तो ऐसा क्वेश्चन जिसका आपको एग्जैक्ट पता हो कि इसका आंसर ये होगा, या तो आप एलिमिनेशन मेथड से भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा, या आपको चारों में से ऑप्शन पता हो कि ये है, उस तरीके से जो क्वेश्चन 100% आपको आते हैं वो करने हैं। और एक होते हैं 75% एक्यूरेसी है जिनकी, कितनी परसेंट भाई, 75% एक्यूरेसी। मतलब सर मतलब आपको 2 ऑप्शंस का तो पता है कि ये तो नहीं हो सकते भाई, लेकिन 2 में कंफ्यूजन है, वहां आप टिक कर सकते हो, टिक कर सकते हो, लेकिन टोटल जो आपके काउंट है अगर वो 160 से ज्यादा आ रहा है, टोटल आपने अटेम्प्ट जो क्वेश्चन किए हैं उनका 160 से अटेम्प्ट ज्यादा आ रहा है, उस दौरान फिर आप इनको कम कर सकते हो, इन वाले क्वेश्चंस को आप हटा सकते हो बाद में, सेकंड बार जब आप रिवाइज कर रहे हो उस दौरान आप उन क्वेश्चन को हटा सकते हो जिनमें आपको शक है, जिनमें 2 ऑप्शन में चॉइस थी, हटा सकते हो, लेकिन ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से आप अपने नेगेटिव मार्क्स को क्या कर सकते हो भाई, बिल्कुल कम कर सकते हो, ठीक है। अदर के लिए
अदर के लिए आपको टाइम मिलेगा, मैथ रीजनिंग के लिए तो आराम से ध्यान से क्वेश्चन को करो जो आपको आंसर लगता है, ठीक है। नहीं है कुछ तो इजी क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जो नहीं आता उसको छोड़ दो, ठीक है। लेकिन ध्यान से हर एक क्वेश्चन को जब आप ध्यान से अटेम्प्ट करोगे तभी आप एक एक क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन की एक्यूरेसी काउंट होनी चाहिए। आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से करोगे, 1 मिनट का पूरा टाइम लो उस क्वेश्चन को, आराम से करो और आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस है। आपके जो नेगेटिव मार्क्स जो कम होते हैं, ज्यादा होते थे, नेगेटिव मार्क्स के कारण आपके नेगेटिव के कारण आपके जो मार्क्स कम हो रहे हैं वो कम, बिल्कुल कम हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो लगी तो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।